चलो देखो, अब कुछ चीजों के बारे में आपको टेंस से पता है। इमेजिनरी रूट सुनते ही हमारे को क्या पता चल जाता है? इमेजिनरी रूट सुनते ही डी लेस देन 0 पकड़ में आता है ना? ये तो 10th में हमने सुन रखा है। अच्छा, इक्वल रूट सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? डी इक्वल टू 0 आ जाता है ना? है ना? थोड़ा बहुत हो सकता है किसी ने 10th में सुना नहीं सुना, अब तो आने लग गया। अच्छा, अब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों रूट अलग अलग है। माने एक रूट अगर 2 है तो दूसरा अब 2 नहीं होगा, उसकी जगह कुछ और होगा। कुछ भी हो जाए भले, 2 नहीं होगा, है ना? तो मतलब डिस्टिंक्ट होने का मतलब दो अलग अलग रूट्स, और उसकी कंडीशन होती है डी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अच्छा, अगर सिर्फ किसी ने रियल बोल दिया तो रियल का मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है ना? इस बात को भी नोट डाउन कर लो। अगर किसी ने सिर्फ रियल बोला है तो डी ग्रेटर देन 0 यही लेना है, से ग्रेटर देन इक्वल टू। पहला, अगर किसी ने लिख दिया दोनों रूट पॉजिटिव है, अब इसे कैसे समझते हैं? किसी ने लिखा दोनों रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि लिख लीजिएगा अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव रूट्स हैं। अल्फा बीटा दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। पहली बात, लेकिन शुरुआत ही यहीं रोक लो। अल्फा बीटा दोनों हैं, हाँ अल्फा बीटा दोनों हैं, इसका मतलब ये कि दोनों रूट रियल हैं। माने पहली कंडीशन होगी कि डी पॉजिटिव। अच्छा, दो पॉजिटिव का सम कितना? दो पॉजिटिव का सम कितना होता है? पॉजिटिव, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कि सम ऑफ रूट पॉजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट कितना होता है? पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब जब भी ये लाइन दिखेगी मुझे, मैं तीन कंडीशंस एक के बाद एक अप्लाई करूंगा और जो तीनों से आंसर आएंगे उनके बीच इंटरसेक्शन करूंगा। लिख लो, ठीक है ना? हाँ, मैं इसीलिए इतना धीरे धीरे के साथ बात कर रहा हूं। अब सुनो अगला, अगर कल को दोनों रूट नेगेटिव निकल जाए तो हमारा ये अगला क्वेश्चन हो गया। अगर दोनों रूट नेगेटिव निकल गए, इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों कैसे हैं? नेगेटिव रूट्स हैं। अगर अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब पहला काम अल्फा बीटा दोनों है माने रियल है। अब दो नेगेटिव का सम बोलो, नेगेटिव। दो नेगेटिव का प्रोडक्ट सोचो, पॉजिटिव। तो मतलब अगर दोनों रूट नेगेटिव क्वेश्चन में लिखा आ जाए तो ये तीन कंडीशन अप्लाई करके लास्ट में क्लब कर देना। ठीक है, चलता हूं अगला। अगर रूट्स अपोजिट इन साइन लिखा हुआ जाए, पहली बात रूट्स अपोजिट इन साइन लिखा आ जाए, ठीक है, तो माने एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव। या इसमें यहां पे बात समझ लेना भाई, इसमें एक क्लैरिटी के साथ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा, अगर एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, तो हमको क्या करना है? हमको ये बात को समझ के चलना है क्या कि ये, इसके लिए हम बोलेंगे डी ग्रेटर देन 0 पहली कंडीशन, क्योंकि दोनों रूट अपोजिट है तो दोनों रूट अलग अलग है। अलग अलग को इंग्लिश में बोलते क्या है? डिस्टिंक्ट। ठीक है ना? अच्छा, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने पर दोनों का सम, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का सम क्या जाने कौन क्या होता है? मतलब आप कहोगे 0 होता है, अरे नहीं नहीं, दोनों बराबर होंगे तो 0 होगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर, दोनों का सम कैसा होगा? पॉजिटिव का नेगेटिव को कोई नहीं जानता, तो हम सम ऑफ रूट पे नो कमेंट पे चलेंगे, माने हटा देंगे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का गारंटेड प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। माने आपको इस कंडीशंस में जब भी दोनों रूट अपोजिट इन साइन लिखा मिल जाए, आपको तुरंत ये दो कंडीशंस अप्लाई करनी, ठीक है ना? अच्छा, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो यहां आपको एक और चीज भी करनी है। ये रूट्स अपोजिट इन साइन का से एक हमारे को एक लिंक और मिल जाता है, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव, ठीक है ना, या एग्जैक्टली वन रूट नेगेटिव। ये दोनों की दोनों बातें इसी में अंदर अंदर इन्वॉल्व है। अगला क्या है? रूट्स अपोजिट इन साइन बट इक्वल। दोनों रूट साइन में अपोजिट है परंतु बराबर है। बराबर है कहने का मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो गया। हाँ, एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि दोनों समान है, दोनों समान है मैग्नीट्यूड में, परंतु साइन में अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां एक बात तो पक्की हो गई क्या कि देखो, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट करते हैं इसलिए डी ग्रेटर देन 0, बिल्कुल अलग अलग है। और साथ में आपको क्या अप्लाई करनी है? एंड पैरेलली दोनों का सम 0 होगा। दो अल्फा और माइनस अल्फा का सम कितना होगा? 0। और प्रोडक्ट कैसा होगा? माइनस का अल्फा स्क्वायर। उसकी कंडीशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी सिर्फ इसी एक कंडीशन में बात चल रही है। ठीक है,
आ जाओ ई पे लिख लो फटाफट से, एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव। एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव अगर आपको मिल जाए, ये लाइन लिखी हुई, तो इसका मतलब होता है कम से कम एक रूट पॉजिटिव। कम से कम एक रूट कैसा है भाई? पॉजिटिव। कम से कम एक रूट पॉजिटिव होने का मतलब है, जैसे मेरे को किसी ने कहा, मेरे को मान लीजिए मेरे सामने 2 रोटियां रखी हैं, ठीक है ना, और मैंने ये बोल दिया कि मैं कम से कम एक रोटी तो खाऊंगा ही खाऊंगा। इसका मतलब ये कि मैं हो सकता है ठीक एक रोटी खाऊं या फिर दोनों खाऊं। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर मैं खाऊं ही नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया कि मैं कम से कम एक रोटी तो खाऊंगा ही खाऊंगा। तो इसका मतलब सामने है ही 2 रोटियां, तो इसका मतलब या तो मैं एक रोटी खाऊंगा या दोनों खाऊंगा। तो वैसी वाली बात है। तो अगर सोचो जरा, एक 2 ही रूट है, उनमें से एक रूट, मतलब कम से कम एक रूट पॉजिटिव रखना है, या तो ठीक एक रूट पॉजिटिव है या दोनों पॉजिटिव होंगे। अब अगर ठीक एक रूट पॉजिटिव हो गया तो ऊपर की कंडीशन सी आ गई, और दोनों रूट पॉजिटिव हो गए तो ऊपर की कंडीशन ए आ गई, और हमें तो दोनों एक साथ चाहिए, तो हम तो ए और सी का यूनियन करेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन ही करेंगे, ये या ये, ठीक है ना। या और या माने यूनियन, याद कर लो, या माने यूनियन, सही है। अच्छा, इसका उल्टा हो जाता तो सर, अगर एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव हो जाता तो क्या होता? तो हम एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव, जो हमारी ऊपर कंडीशन थी, ये मैंने खुद ने लिखी है लाइन से, ठीक है ना, सी, है ना, वही वाली बात यहाँ पे भी उठती, और दोनों रूट नेगेटिव है बी पॉइंट, और हम क्या करते? बी और सी का। चलिए आगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसका मतलब एक रूट अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा है कि नहीं? इसका मतलब ये कि दोनों रूट हैं, और दूसरा इनका प्रोडक्ट बड़ा मस्त होगा। सोचो, अल्फा और 1/अल्फा का प्रोडक्ट 1 होगा कि नहीं होगा? That's it.